और इसको CSS क्लब के साथ मैं अटैच हूँ सिंस 2018। और जो कोर्सेज मैं टीच कर रहा हूँ थ्रू प्लेटफॉर्म ऑफ स्कोप CSS क्लब, उसमें वन पेपर MCQs, जनरल एबिलिटी, और अप्लाइड मैथमेटिक्स, प्योर मैथमेटिक्स, और लास्ट ईयर से जो HEC ने एडमिशन टेस्ट इंट्रोड्यूस करवाए हैं, जिनमें हैट और यू सेट है। इन सब में जितना भी एबिलिटी का पोर्शन है, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, उसकी प्रेपरेशन मैं करवाता हूँ। और इनमें क्वांटिटेटिव एबिलिटी के साथ एनालिटिकल पोर्शन भी शामिल है। और CSS के लिए 2022 से MPT भी इंट्रोड्यूस करवाया है FPSC ने, तो उसकी प्रेपरेशन भी करवाते हैं। तो वन पेपर MCQs में हमारे पास फॉर एग्जांपल FPSC के टेस्ट, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का टेस्ट, इसके अलावा PMS में जो जनरल नॉलेज वाला पोर्शन है उसके लिए, इसके अलावा ADFIA, कस्टम, और इस तरह के जितने भी टेस्ट हैं उन सब में क्वांटिटेटिव एबिलिटी और एनालिटिकल एबिलिटी का पोर्शन लाजमी है। और लास्ट ईयर, बल्कि इस साल, जो हमारा मावनीन हज वाली जॉब्स आई थी, उसमें भी 20 मार्क्स का जो पेपर है, उसमें 10 मार्क्स मैथ्स का पोर्शन था, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, और 10 मार्क्स जो थे वो एनालिटिकल पोर्शन। इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हैं कि जितने भी हमारे पास टेस्ट हैं, चाहे वो 16 स्केल जॉब्स के लिए हों, 17 स्केल जॉब्स के लिए हों, या पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो टेस्ट होती हैं, PMS और मुआवरीन हज, इसके अलावा यूनिवर्सिटीज जो टेस्ट लेती हैं, जैसे लास्ट ईयर से HEC ने हैट और यूसैट इंट्रोड्यूस करवाया, उससे पहले NTS टेस्ट लेता था जिसमें नेट टेस्ट वगैरह थे। उन सब में हमारे पास मैथमेटिक्स और एनालिटिकल का पोर्शन जो है वो कंपलसरी है। और इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि 20 मार्क्स, 20% से लेकर तो 60% तक जो पोर्शन है वो क्वांटिटेटिव और एनालिटिकल एबिलिटी का है। इसका मतलब है कि अगर आप क्वांटिटेटिव और एबिलिटी के क्वेश्चंस पे ग्रिप कर लेते हैं, उसकी एक्सपर्टीज बढ़ा लेते हैं, तो आप 60% मार्क्स जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं। और मोस्टली केसेस में 50% जो है वो पासिंग क्राइटेरिया होता है। और क्वांटिटेटिव एबिलिटी का जो बेस्ट पार्ट है वो ये है कि आप इसमें प्रिसाइज कैलकुलेशंस के साथ 100% श्योर होते हैं कि यही इसका आंसर है। आपको कुछ बहुत सारे डेट्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स मेमोराइज नहीं करने पड़ते। और एनालिटिकल एबिलिटीज़ की अगर आप टेक्निक सीख लें, तो उसमें आपको एक पैराग्राफ दिया होता है और उसमें 4-5 क्वेश्चंस दिए होते हैं। तो अगर आपको उसकी टेक्निक्स पता है, आप उसको सॉल्व कर लेते हैं, तो विद इन 5 मिनट्स आप 5 क्वेश्चंस के, 6 क्वेश्चंस के आंसर्स कर सकते हैं।
तो ये जो हमने कोर्स स्टार्ट किया ये बेसिकली इन तमाम टेस्ट को टारगेट करने के लिए सेशन स्टार्ट किया। और लास्ट ईयर भी हमने कुछ सेशंस किए थे। और इस साल 1 मंथ अगो हमने HEC ने इंट्रोड्यूस करवाया था हेड टेस्ट। उसके लिए भी हमने सेशन जो है वो स्टार्ट किया था और सक्सेसफुली हमने उनमें स्टूडेंट्स को ट्रेन किया। और बहुत सारे स्टूडेंट्स का फीडबैक भी आया कि दे वर सक्सेसफुल इन पासिंग देयर टेस्ट। और HEC ने दोबारा हेड टेस्ट इंट्रोड्यूस करवाया है, जिसमें हेड टेस्ट बेसिकली है कि किसी भी पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी में MPhil और PhD एडमिशन्स प्लस HEC के जितने भी स्कॉलरशिप्स होते हैं जिनमें विद इन सिटी और ओवरसीज स्कॉलरशिप्स होते हैं, उनके लिए आपको ये टेस्ट पास करना लाजमी है। और इसकी जो पासिंग मार्क्स हैं वो मिनिमम 6। तो लास्ट मंथ मई के मंथ में HEC ने टेस्ट किया था और दोबारा HEC ने ये टेस्ट अनाउंस किया है। और इसकी जो लास्ट डेट है वो है आई थिंक 23 जुलाई टू इनरोल। और जो टेस्ट है इसका टेंटेटिव डेट इसकी 4 अगस्त। तो बहुत सारे इसके अलावा FPSC ने भी और सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने भी टेस्ट अनाउंस किया है। 10 अगस्त को टेस्ट है। और जो MPT का टेस्ट है वो भी 3 अक्टूबर है। तो इन तमाम टेस्ट के लिए हमने ये सिंगल कोर्स डिज़ाइन किया है और स्टूडेंट्स को ऑफर कर रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स। और इनमें टॉपिक्स कौन कौन से हम स्टडी करेंगे वो मैं आपको अभी कुछ देर में बताता हूँ। तो किसी भी किस्म के आप टेस्ट लेंगे उसमें मैथमेटिक्स और एनालिटिकल का पोर्शन जो है वो कंपल्सरी है। और बेसिक मैथमेटिक्स में जो जो हमारे पास टॉपिक्स आते हैं उससे रिलेटेड हम तमाम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। और पास्ट पेपर्स में जो क्वेश्चंस हैं वो भी हम सॉल्व करेंगे। और फिर क्वेश्चंस किस तरह रिलेट करते हैं, 50% प्रॉब्लम क्वेश्चंस का वो लाई करता है कि क्वेश्चन किस टॉपिक में फॉल करता है और उसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे टेक्निक्स और शॉर्टकट्स भी होते हैं जिससे आप एग्जैक्टली गेस कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या है। तो इससे रिलेटेड अगर आपने मज़ीद इंफॉर्मेशन और आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है तो आप कोऑर्डिनेटर से कांटेक्ट कर सकते हैं। यू कैन कॉन्टैक्ट कोऑर्डिनेटर ऑन दिस नंबर 03327536 343। मिस्टर गुलाम वाहिद। और अभी जो 10 अगस्त और 4 अगस्त के जो टेस्ट हैं उनके लिए तो ये बहुत ही टाइटली स्केड्यूल है। इसके अलावा भी हमारे सेशंस जो हैं वो स्टार्ट होते हैं अगस्त में। इस सेशन के बाद हम दोबारा टेस्ट सेशन स्टार्ट करेंगे। और एबिलिटी का पोर्शन भी हम इसके लिए भी हम सेशन स्टार्ट करेंगे। तो वो स्टूडेंट्स जो अपियर होना चाहते हैं ये 4 अगस्त वाले टेस्ट में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन और FPSC के टेस्ट के लिए वो आप ज़रूर ज्वाइन करें। और आपको बहुत सारी न्यू चीज़ें पता चलेंगी। और बेसिकली मैथमेटिक्स तो वही है जो आप मिडिल और सेकेंडरी स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे हम प्योरली टेस्ट ओरिएंटेड टेक्निक्स अप्लाई करेंगे और ज़्यादा बेटर वे में आप उसकी अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। तो लेट्स सी कि अब हम इसमें टॉपिक्स कौन कौन से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डायरेक्टेड नंबर्स। अक्सर स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि फॉर एग्जांपल +6 - 9 के 6 में से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं होता, इसका आंसर क्या होगा। -9 टाइम्स +5 इसका आंसर क्या होगा। तो इस तरह की जो हमारे पास कैलकुलेशंस होती हैं वो बेसिकली
डायरेक्टेड नंबर से रिलेटेड होती हैं। तो ये हम देखेंगे कि डायरेक्टेड नंबर्स क्या हैं और इनको सॉल्व करने के मेथड्स क्या हैं। फिर इसके बाद हमारे पास सिंप्लीफिकेशंस के क्वेश्चंस होंगे, जिनमें फॉर एग्जांपल 6 टाइम्स 3x - 8 इक्वल्स टू 45। तो कैलकुलेट करें कि 3x - 10 इक्वल्स टू विच नंबर, ये हम देखेंगे। और इसके साथ साथ इसमें जो इन्वॉल्व है वो हमारे पास लीनियर इक्वेशंस हैं। सिंप्लीफिकेशन के साथ हम डिस्कस करेंगे बॉड मैच रूल भी। बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है, अगर हमारे पास एक्सप्रेशन हो लाइक 3x + 2 टाइम्स x - y + 5 +3 टाइम्स 4 - 2, तो इस एक्सप्रेशन को हम किस तरह सिंप्लीफाई करें। तो बाज़ बात हमारे पास सिंप्लीफिकेशन भी होती है इस तरह की, और बाज़ बात एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके हमने स्पेसिफिक एक्सप्रेशन की वैल्यू भी फाइंड करनी होती है। तो इसमें हमें हेल्पफुल होगा बोर्ड मैच रूल। बोर्ड मैच रूल कैसे अप्लाई करते हैं और लीनियर इक्वेशंस में ये बोर्ड मैच रूल कैसे इन्वॉल्व है वो हम देखेंगे। लीनियर इक्वेशंस में जो हमारे पास टॉपिक सॉल्व करते हैं उनमें फाइंडिंग वैल्यू ऑफ अननोन्स और एज रिलेटेड क्वेश्चंस, इसके अलावा फाइंडिंग कॉस्ट प्राइस ऑफ सर्टेन आइटम, फिर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि फ्रैक्शंस फ्रैक्शंस क्या होती हैं और व्हाट काइंड ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म्ड ऑन फ्रैक्शंस। फॉर एग्जांपल एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस को ऐड कैसे करते हैं, सबट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं, और इसको डेसिमल में मिक्स फ्रैक्शंस में कैसे चेंज करते हैं, और फिर सिंप्लीफाइड फॉर्म या इसको रेशियोज में कैसे चेंज करते हैं। बाज़ बात फाइंड करना होता है क्वांटिटी एज ए फ्रैक्शन ऑफ अदर क्वांटिटी, इसको हम कैसे ट्रीट करते हैं, ये सब क्वेश्चन हम देखेंगे। और बाज़ बात हमारे पास एक्सप्रेशंस गिवन होता है इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शंस। फॉर एग्जांपल 3/4 - 9/7 डिवाइडेड बाय हाफ टाइम्स 1/5 प्लस 3/8। तो ये फ्रैक्शंस हैं जिनमें हमारे पास एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस इन्वॉल्व है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, और इससे अदर टॉपिक जो रिलेट करता है फ्रैक्शंस, उसमें हमारे पास है रेशोस, परसेंटेज और फिर साथ प्रोबेबिलिटी। और फ्रैक्शंस के साथ जो अटैच चीज़ है वो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है। तो बहुत सारी हमारे पास जो कैलकुलेशंस हैं उनमें हमें फील होता है क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता, तो ऐसा फील होता है कि हम डेसिमल वाले क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते। तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन और उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनके सॉल्यूशंस कैसे होंगे। फॉर एग्जांपल 0.03 टाइम्स 0.2 इक्वल्स टू व्हाट, इस तरह के क्वेश्चंस, या 3.54 टाइम्स 1.23
इसका आंसर हमारे पास क्या होगा? तो ये सारे क्वेश्चंस, पहले अगर हमारे पास फ्रैक्शंस हैं तो फ्रैक्शंस को कैसे सॉल्व करेंगे, अगर वो डेसिमल्स में दिए हुए हैं तो डेसिमल्स को कैसे सॉल्व करेंगे, फ्रैक्शन से डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे, डेसिमल से फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, और विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर इस तरह के क्वेश्चंस को टारगेट कैसे किया जाएगा। तो ये सब हम टॉपिक्स देखेंगे, जिसमें फिर हम मूव करेंगे रेशोज की तरफ, परसेंटेज की तरफ, प्रोबेबिलिटी की तरफ। ये जो तीन टॉपिक्स हैं, रेशोज, परसेंटेज, प्रोबेबिलिटी, हमारे पास 50% ऑफ क्वेश्चन हैं मैथमेटिक्स टेस्ट के, वो इन्हीं तीन टॉपिक्स में से आते हैं। तो इन तीन टॉपिक्स को हमें स्टडी करना और इसमें एक्सपर्टीज ऑब्टेन करना बहुत ही जरूरी है। इसके बाद बल्कि हम रेशोज में देख लेते हैं। रेशोज में फर्दर हमारे पास टॉपिक्स होते हैं प्रोपोर्शंस वाले, जिनमें हमारे पास फूड से रिलेटेड क्वेश्चंस, लेबर से रिलेटेड क्वेश्चन, स्पीड, टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन, और बाज़ औक़ात हमारे पास क्वेश्चंस में दो डिफरेंट यूनिट्स दिए होते हैं। तो साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स क्या होते हैं। इसमें एक आसान सा सवाल मैं आपको बता सकता हूँ, फॉर एग्जांपल कि 21 ऑरेंजेस कॉस्ट $4, और ऑल ऑरेंजेस सोल्ड एट, इसमें हम कहते हैं 1 ऑरेंज एट प्राइस ऑफ 12 pence। तो बताएं व्हाट प्रॉफिट और परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस या परसेंटेज लॉस क्या है। ये वाले क्वेश्चन हम करेंगे। और बास का क्वेश्चन ये होते हैं कि इफ 5 men work for 7 days, they paint 12 houses. If 8 men work for 6 days, how many houses they can paint? तो ये हमारे पास क्वेश्चन फॉल करता है कंपाउंड प्रोपोर्शंस में। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। और बात का ये होता है कि फॉर एग्जांपल कि एन इंजन if works for 2 hours, he uses 45% of fuel. If engine uses 80% of fuel, then how many hours it works? तो ये सारे क्वेश्चंस हमारे पास हैं प्रोपोर्शन से रिलेटेड, और बास का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी क्वेश्चंस होते हैं। फॉर एग्जांपल if 45,000 is to be distributed
among 2 sons and 3 daughters. So what would be the contribution of each one? इस तरह के क्वेश्चंस देखेंगे हम। और फिर इससे नेक्स्ट हम परसेंटेज वाले टॉपिक पे मूव करेंगे। जिसमें फाइंडिंग परसेंटेज ऑफ सर्टेन नंबर, और एक क्वांटिटी को एज ए परसेंटेज ऑफ अदर क्वांटिटी, फॉर एग्जांपल 45 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 150। इसके अलावा इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस, परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज कॉस्ट वाले क्वेश्चंस ये हम देखेंगे। और बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास HCF एंड LCM से रिलेटेड होते हैं। जैसे कि एक फ्लोर है ऑफ डायमेंशन 90 फीट बाय 70 फीट। इसको हमने कवर करना है स्क्वायर टाइल से, such that no tile is wasted. So find number of tiles और फिर स्पीड, डिस्टेंस, टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। फाइंड द एवरेज स्पीड if car travels 40 kilometer in 2 hours, 60 kilometer in 3 hours. तो फाइंड द एवरेज स्पीड। और हमने चूंकि प्रीवियस टॉपिक में डिस्कस किया था कि कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स भी करेंगे, यहाँ पे अगर हमारे पास डिफरेंट यूनिट्स आते हैं तो उसकी कन्वर्जन भी हम देख लेंगे। तो इसी में हमारे पास इंक्लूड होंगे टाइम और वर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस भी। और नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें ज्योमेट्री वाला पोर्शन, जिसमें बेसिक शेप्स, उनके एरिया और पेरीमीटर से रिलेटेड फार्मूलास, एंगल्स और उनकी क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ साइड्स। अगर 3 डायमेंशनल पिक्चर्स हैं तो उनके वॉल्यूम्स और सरफेसिंग। हमारे पास एंगल्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। जैसे एक्यूट एंगल, राइट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल्स और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स प्लस सप्लीमेंट्री एंगल्स। ये सब हम इसमें देखेंगे। और बेसिक शेप्स में जो सबसे ज़्यादा हम डिस्कस करेंगे वो ट्रायंगल्स और उनकी टाइप्स ऑन बेसिस ऑफ साइड्स और एंगल्स। कुछ पोर्शन हम स्टैट्स का भी कवर करेंगे।
इसमें मोस्टली जो हर क्वेश्चन, हर पेपर में एक क्वेश्चन लाजमी शामिल होता है, जिसमें एवरेज ऑफ नंबर्स, मीन, मीडियन, मॉड और प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो ये सब पोर्शन जो हैं वो हम कंप्लीट करेंगे, और ये मैंने आपको मेजर मेजर टॉपिक्स बता दिए हैं, जो कि हर टेस्ट में इंक्लूड होते हैं। इनके साथ साथ इन क्वेश्चंस, कौन सा क्वेश्चन किस टॉपिक में फॉल करता है और किस टाइप के टेस्ट में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, और उससे रिलेटेड जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो क्लासेस हमारी होंगी मंडे टू सैटरडे, 11 to 12:30 PM। और जो स्टूडेंट्स रजिस्टर करवाएंगे, उनके लिए हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, और उस व्हाट्सएप ग्रुप में हम लेक्चर के स्क्रीनशॉट्स और पीडीएफ ऑफ एक्सरसाइज क्वेश्चंस और अदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। हर क्लास में मैं आपके साथ शेयर करता हूँ एक वन पीडीएफ फाइल ऑफ रिलेटेड टॉपिक, जिसमें हमारे पास उससे रिलेटेड जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं वो इंक्लूडेड होते हैं, और इसमें से मैं आपको डिस्कशन भी करते हैं, और जो लाइव क्वेश्चंस होते हैं वो आपको एज ए प्रैक्टिस दे दी जाते हैं। तो वो स्टूडेंट्स जो सवाल अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और वो डिस्कस करना चाहते हैं, तो ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, मुझे पर्सनल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि वो टॉपिक्स हम ड्यूरिंग क्लास भी डिस्कस करें, तो हम ड्यूरिंग क्लास भी डिस्कस कर सकते हैं। तो ये सब हमारा जो है वो स्केजल है इस सेशन का। और वो स्टूडेंट्स जो फील करते हैं कि वो बहुत पुअर है या उनको मैथमेटिक्स समझ नहीं आती, उनके लिए ये आइडियल अपॉर्चुनिटी है कि वो सेशन को ज्वाइन करें। और वो स्टूडेंट्स जो थोड़ा सा हेजिटेंट हैं, स्पेशली जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वो अ, भूल जाते हैं, कि कंफ्यूज हो जाते हैं, उनके लिए भी बेस्ट आइडियल अपॉर्चुनिटी है। और वो स्टूडेंट्स जो अपनी एक्सपर्टीज चेक करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये आइडियल सेशन है। बहुत ही नॉमिनल सी फीस रखी हुई है इसकी, 4000 फीस है। और टेंटेटिव जो हमारे पास टाइम है वो 3 वीक्स है, 3 वीक्स आर इनफ। हमारे पास तकरीबन 15 क्लासेस हैं, और डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स, और उनके लिए हम क्लासेस जो हम एक्सटेंड भी कर लेते हैं। तो इट इज़ नॉट ओनली 15 क्लासेस, हम इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं, एक्सटेंड भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मे बी वी नीड 4 to 5 क्लासेस, तो हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं 20 क्लास। तो यूजली लास्ट जो 2 क्लासेस होती है वो ओवरऑल स्टूडेंट्स के लिए हमने डेडिकेटेडली रखी होती हैं, कि वो जितने भी टॉपिक्स उन्होंने स्टडी किए हैं उनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है, वो डिस्कस कर सकते हैं।
वैसे तो व्हाट्सएप ग्रुप में जब आप रजिस्टर होते हैं तो आप टाइम टू टाइम अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते हैं, चाहे आप इंडिपेंडेंटली कर लें टीचर्स के साथ या फिर आप ड्यूरिंग क्लास कर लें, इट्स अप टू यू।